णमो सिद्धार्डं णमो आयरीयाडं णमो वच्छायाडं णमो लोये सविसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखित आत्मा का कल्याण करने वाला हितकारी उपदेश इष्टोपदेश शास्त्र पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने 6वें श्लोक पर बात की थी और आधार के रूप में अथवा संदर्भ में हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पृष्ठ 88 पर और पृष्ठ 89 पर जो इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना उस विषय को भी थोड़ा सा आधार बनाया था। मूल में विषय चल रहा है, ये पंखा बंद कर देना। मूल में विषय चल रहा है कि जो इंद्रिय सुख है, जो 5 इंद्रियों के द्वारा भोगा जाने वाला सुख है और चाहे दुख है, वह कैसा है? ये वासना मात्र है। वासना मात्र है मतलब कल्पना है, असत्यार्थ है, वह झूठा है। साथ ही भाई बंद करने के लिए कहा है। साथ ही इस बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य भगवान तर्क दे रहे हैं कि यदि कोई पर पदार्थ सुख का कारण हो तो वह आपत्ति के काल में दुख रूप क्यों लगता है। और हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से बात देखी थी, सीखी थी कि यदि कोई पर पदार्थ अच्छा है अथवा बुरा है तो सबको समान रूप से अच्छा लगे अथवा सबको समान रूप से बुरा लगे। दूसरा तर्क ये दिया था कि एक ही पदार्थ किसी काल में अच्छा और फिर किसी काल में बुरा क्यों लगता है। और तीसरा तर्क ये दिया था कि सामान्य से जो अच्छा कहलाता है वो भी कभी बुरा लगता है और सामान्य से जो बुरा कहलाता है वह भी कभी अच्छा लगता है। इन सबसे ये बात सिद्ध होती है कि पर पदार्थ कोई भी अच्छा अथवा बुरा नहीं है। इतनी चर्चा होने के बाद एक प्रश्न शिष्य यहां खड़ा कर रहा है, यदि ऐसा है कि यह जो विषयानुराग रूप सुख है, जो परद्रव्य के अधीन सुख है, जो इंद्रिय सुख है, ये स्वर्ग का सुख है, नरक के दुख हैं, यदि ऐसा है कि ये सुख सुख नहीं है, ये वासना मात्र है, ये कल्पना है, ये असत्य हैं, ये झूठे हैं, तो फिर हमें लगते क्यों नहीं है? क्या क्या प्रश्न है? ये दुख, हमें दुख क्यों नहीं लगते, हमें सुख क्यों लगते हैं? ये जो आपने सत्य वस्तु तत्व का प्रतिपादन किया है, हमको ऐसा क्यों नहीं लगता? भाई हमें तो भोग मिले तो हमको तो अच्छा लगता है, हमको तो उसमें आनंद आता है, हमको तो उसमें मजा आता है, हमको तो उसमें लाभ लगता है, लेकिन आप कह रहे हो ऐसा लगता क्यों नहीं है? बड़ा सुंदर और सरल उत्तर है। देखिए शंका पढ़ते हैं पेज नंबर 22 पर। ऐसा सुन शिष्य पुनः कहने लगा कि यदि ये सुख और दुख वासना मात्र ही हैं तो वे लोगों को उसी रूप में क्यों नहीं मालूम पड़ते हैं, जैसे हैं वैसे क्यों नहीं लगते हैं? आचार्य समझाते हुए बोले, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नाही। मत्ता पुमान पदार्थानाम
यथा मदन को द्रवही मोहेन संवृतम ज्ञानम। क्या गलती हो रही थी कि हमारी गीत पढ़ रहे थे अभी तक? हाँ, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवही। पढ़िए मिलकर। मोह कर्म के उदय से वस्तु स्वभाव न पात। देखो क्या कह रहे हैं, नीचे की लाइन देखो अंतिम में, यथा मदन को द्रवही। यथा मतलब जैसे, मदन को द्रवही मद को उत्पन्न करने वाले कोदवादी पदार्थों के सेवन से। जो कोदवादी होते हैं ना, जो मद को उत्पन्न करते हैं। हाँ हाँ, यथा जैसे मद को उत्पन्न करने वाले कोदवादी पदार्थों के सेवन से मत्तः पुमान। मत पुमान मतलब पुरुष, क्या मद को उत्पन्न करने वाले कोद्रवादी के सेवन से जो मत पुरुष है, मतलब जिसके मत वाला पुरुष है, जिसके नशा चढ़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति पदार्था नाम स्वभावम लभते नाही, पदार्थों के स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि कोई मत वाला पुरुष हो तो वह सही सही पदार्थों के स्वरूप को नहीं जानता। वैसे ही मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ ज्ञान पदार्था नाम स्वभावम लवते नाही, पदार्थों के स्वभाव को नहीं प्राप्त होता, पदार्थों के स्वभाव का लाभ प्राप्त नहीं करता, मतलब पदार्थों के स्वभाव को नहीं जानता। समझ में आ रही है बात? जैसे लोक में कोई मदकारी होवे ना, मद वाला तो समझते हो ना? हाँ, अपनी भाषा में कहो तो नशेड़ी, हाँ, शराबी, हाँ, तो इस टाइप का कोई आदमी हो, तो उसको मद का इतना नशा होता है कि वह वस्तु के स्वभाव को नहीं जानता, मतलब उसके ये पता ही नहीं है कि कौन क्या दुनिया है। गुरुदेव एक उदाहरण सुनाते हैं ना कभी कभार, वो इस प्रसंग में, मतलब वो तो सिद्धांत को व्यक्त करता हुआ उदाहरण है, लेकिन उस मत वाले की स्थिति को व्यक्त करता हुआ उसके प्रयोग में हम उसको समझ लो सुनते हैं। मतलब उसको यहाँ रख रहे हैं कि आपको मत वाले की स्थिति ख्याल में आ सके। कोई मद पिया हुआ व्यक्ति किसी चौराहे पर बैठा है, ये समझ लो किसी वन जंगल में बैठा है, तो वहां से राजा की सवारी निकली और अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा हो गया। तो राजा ने एक काम किया कि पूरे सैन्य समूह को और अपने दल बल को आदेश दिया कि रात्रि विश्राम यहाँ पर ही होगा और फिर हम अगले दिन अगले गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। या कहीं से युद्ध लड़के लौट रहे थे तो उन्होंने जंगल में अपना डेरा डाला और सुबह उनको अपने राज जाना था। तो ऐसा ही हुआ। तो जैसे ही वो वहां पर अपना डेरा डालकर रुक गए और सुबह हुआ और वो जाने को तैयार हुए, तो ये नशेड़ी आदमी उनसे पूछता है, मत वाला आदमी उनसे पूछता है, शराबी आदमी उनसे पूछता है, हाँ कहाँ जा रहे हो? राज जा रहे हैं, राज्य का संचालन भी तो करना है। बोले किससे पूछ कर जा रहे हो? किससे पूछा तुमने जाने के लिए? बोले जब तुमसे पूछकर रुके ही नहीं थे तो फिर तुमसे पूछकर जाएं क्यों? अब वो ठीक है, छोड़ छाड़ के वो अपने राज्यसभा की ओर चले आए। मैं दूसरी कहानी सुनाता हूं, इसमें और ज्यादा मजा आएगा आपको। राजा साहब निकले और राजा साहब ने अपने घोड़े पर जा रहे थे, तो कोई नशेड़ी वहां पर बैठा और ये पूछता है, महाराज घोड़ा बेचोगे क्या? क्या पूछता है? महाराज घोड़ा बेचोगे क्या? बोले नहीं अभी नहीं बेचेंगे, कल बेचेंगे। चले गए वो। तो राजसभा में जाकर बैठे हैं
और उसको बुलाया। घोड़ा खरीदोगे क्या? क्या पूछते हैं? घोड़ा खरीदोगे क्या? तो उत्तर देता है, महाराज घोड़ा खरीदने वाला तो गया। घोड़ा खरीदने वाला तो कहाँ गया? बोले घोड़ा खरीदने वाला मैं थोड़ी ना था, घोड़ा खरीदने वाली तो शराब थी, घोड़ा खरीदने वाला तो नशा था, वो तो उतर गया। अरे मेरी क्या हैसियत, मेरी कहाँ औकात और मेरी कहाँ बश की कि मैं आपका घोड़ा खरीद सकूं? आप घोड़े की बात कर रहे हो, मैं घोड़े का बाल नहीं खरीद सकता हूं आपके घोड़े का। महाराज ने कहा अच्छा। महाराज ने क्या कहा? जा। ये जो नशे में था ना व्यक्ति, ये जैसे राजा नहीं जानता था, राजा का घोड़ा नहीं जानता था, अपने को नहीं जानता था, अपनी हैसियत नहीं जानता था। मत वाला समझ में आता है आपको? ये कुछ नहीं जानता। ऐसा समझ लो वो नाली में पड़ा हो ना, तो ये मानता है कि मैं स्विमिंग पूल पर हूं। वो शुअर पर बैठा हुआ ये मानता है कि मैं शेर की सवारी कर रहा हूं। हाँ, बात समझ में आ रही है आपके? तो जैसे मत वाले पुरुष को पदार्थों के स्वभाव का भान नहीं होता, वे पदार्थों के सही सही स्वरूप को नहीं जानते। बात क्या चल रही है कि यह जो इंद्रिय भोग हैं, यह जो इंद्रिय भोग हैं, जो कि हम वासना मात्र हैं। कैसे हैं? कि वासना भ्रांति मात्र है। ये क्यों नहीं लगते कि जैसे वो तो उस मत वाले पुरुष को पदार्थों के सही स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही मोह से ढका हुआ इसका ज्ञान है। ये किससे ढका हुआ ज्ञान है? हमारा आपका सबका मोह से ढका हुआ ज्ञान यह पदार्थों के सही सही स्वरूप को नहीं जानने देता। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको अपने स्वरूप को भूलकर अनादिकाल से इसने मोह रूपी महामदरा पीकर रखी है। हम सारे के सारे नशेड़ी हैं। हम सबके सब कौन हैं? और आपको पता है वो जो मदरा है ना, वो मदरा जितना अहित नहीं करती, उससे ज्यादा ये मोह रूपी मदरा अहित करती है। फिर से बोलूं अपनी बात, तुमको सुनने में ऐसे ही लगेगा आश्चर्य। क्या हम और आप जिस मदरा को पीकर बैठे हुए हैं, इस मदरा से ज्यादा घातक नहीं है वो मदरा जो शराबियों के यहां प्रचलित है, जिसको लोक में बदनाम किया जाता है, जिसको लोक में बुरा कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पीने लगना। क्या कहा? ये जो मदरा का पान करके हम बैठे ना, मोह महामद, और मद नहीं लिखा, क्या लिखा है? महामद। महा मतलब बहुत भयंकर। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको। हम सब लोग मोह रूपी मदरा पीकर बैठे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि मैं कौन, कि मैं आसमान जाती है देह पर्याय रूप, मनुष्य पर्याय रूप हूं। मैं लड़का हूं, कोई कहता मैं लड़की हूं, कोई कहता गोरा हूं, कोई कहता काला हूं, कहता लंबा हूं, छोटा हूं। ये मेरे हैं, उनके हैं। हाँ, ये मेरे वस्त्र हैं, ये उनके वस्त्र हैं। ये मेरी माँ है, ये मेरे पुत्र हैं। ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरे कपड़े हैं। ये सब क्या है? कि हम पदार्थों के सही सही स्वरूप को नहीं जानते। अब लगाओ अपने अपने प्रकरण में लगाओ कि जो पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले सुख हैं, या पर के अवलंबन से होने वाले सुख हैं, पर के अवलंबन से होने वाले दुख हैं, वास्तव में पर पदार्थ के अवलंबन से ना सुख होता है, ना पर पदार्थ के अवलंबन से दुख होता है। ना पर पदार्थ सुख का कारण है, ना पर पदार्थ दुख का कारण है। ये वस्तु स्वरूप क्यों ख्याल में नहीं आता? मोह महामद पियो अनादि। ये वस्तु का स्वरूप क्यों ख्याल में नहीं आता? मोह महामद पियो अनादि। बात समझ में आ रही है? सबके ख्याल में आ रही है? तुम्हारी समझ में आ रही है? तुम कौन हो? गोरे हो क्या काले हो, लंबे हो क्या छोटे? एक बार हमने अपनी क्लास में पूछा है प्रश्न, वो चले गए बच्चे वो वाले। हाँ, मुझे तो याद भी है किसने कहा, तुम गोरे हो क्या काले हो? तो बोले गेहूं है। काशी की क्लास का था कोई, साहेगढ़ का रहने वाला विद्यार्थी। हाँ, तो सही बोला उसने, ना गोरे हैं ना काले हैं। कौन है? गेहूं है। हाँ, तो बोलो गेहूं है क्या नहीं है? तो आत्मा गेहूं होता है क्या नहीं होता है? लेकिन गेहूं मानना ये क्या है? अच्छा, आपने तो अभी सातवां अधिकार पढ़ा ना,
तो मैं आपसे पूछूं शास्त्री वर्ग से, गेहूं मानना क्या है और गेहूं कहना क्या है? गेहूं कहना ये व्यवहार है, और गेहूं मानना ये मिथ्यात। मैं गेहूं कलर का हूं, अपन तो गोरा काला ही कहो, मैं गोरा हूं अथवा काला हूं ऐसा कहना ये मिथ्यात्व नहीं है, मतलब कहने में दोष नहीं है। लोक व्यवहार तो व्यवहार से ही विचलित होता है, लोक व्यवहार तो व्यवहार नए के आश्रित ही है। लेकिन जैसा व्यवहार ने कहा वैसा ही आपने यथार्थ मान लिया तो मिथ्यात्व होता है। तो क्या होता है? मिथ्यात्व होता है। बात समझ में आ रही है? अनादि काल से पी रखी है, इसका बहुत विस्तार है शास्त्रों में। अभी तो इसी ग्रंथ में चलने वाला है, अभी 2-4 श्लोक आएंगे। आज तक हमने वस्तु का सही स्वरूप नहीं जाना कि कौन मैं हूं, कौन मैं नहीं हूं, कौन मेरा है, किसका मैं नहीं हूं, मैं किसका करता हूं, मैं किसका कर्म हूं, मैं किसका कार्य हूं, मैं किसका कारण हूं, मेरा कौन भोगता है, मैं किसका भोग्य हूं। सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। कर्म कर्म के कारण मैं दुखी हूं, ये उल्टा मानना है। उस जो कल प्रकरण हमने जहां छोड़ा था ना, उसके बाद ये प्रकरण था अगले पैराग्राफ में। कर्म मुझे सुखी करता है, कर्म मुझे दुखी करता है, कोई मुझे सुखी कर सकता है, कोई मुझे दुखी कर सकता है, पर के कारण मैं सुखी होता हूं, पर के कारण मैं दुखी। ये मान्यताएं गलत हैं, ये मान्यताएं झूठी हैं, विपरीत हैं, कसाय रूप हैं, आकुलता को देने वाली हैं। बात समझ में आ रही? आपको सही सही वस्तु स्वरूप क्यों ख्याल में नहीं आता? क्योंकि आपने मोह रूपी महामदरा पी करके रखी है, और यह जो मोह रूपी मदरा है ये हमारे ज्ञान को क्या कर देती है? ढांक देती है। अब कोई आपसे पूछे ना कि आपको वस्तु स्वरूप का सही सम्यक ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने क्या पी के रखा है? मोह रूपी। अभी मैं एक बात कह रहा था, पूरी करता हूं उसको। ये जो लौकिक मदरा, लौकिक मतलब जिसको बाहर में शराब कहते हैं, नशा उत्पन्न करने वाले पदार्थ कहते हैं, उससे भी खतरनाक है ये। कौन सी? मोह रूपी महामदरा। ये सुनना, ये जो शराब है ना, ये आपका ज्यादा से ज्यादा एक भव बिगाड़ देगी। मदरा के नशे में यदि कोई आपसे कुकर्म हो गया, भाई आप सिद्धांत समझना, गलत मत पकड़ लेना। मदरा के नशे में, मादकता के नशे में आपसे कोई कुकर्म हो गया तो ज्यादा से ज्यादा एक भव खराब होगा ना, ज्यादा से ज्यादा फांसी चढ़ जाओगे, लोक में अपयश हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी, लोग आपका चेहरा देखना पसंद, यही होगा ना ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वो जो मोह रूपी महामदरा है वो आपके भव भव बर्बाद करती है, आपको सम्यक दर्शन नहीं होने देती, आपको केवल ज्ञान नहीं होने देती, आपको वीतरागी नहीं होने देती, अरे आपको भगवान नहीं बनने देती। कौन सी मदरा है वो? और उसी मोह रूपी महामदरा के वश होकर ये वाली मदरा पीता है, जिसके उसका तीव्र ज्वर हो ना। क्यों? क्योंकि उसको ये बात समझ में नहीं आती है कि पर पदार्थ सुख का कारण नहीं है, वो पर पदार्थ में सुख का अवलंबन खोजकर उस मदरा का सेवन करने जाता है। यदि उसके उस मदरा का नशा ना हो तो इस मदरा का सेवन भी ना करे। हम जितने भी पाप कर रहे हैं, जितने भी व्यभिचार कर रहे हैं, ये व्यभिचारी है। राग द्वेष कसाएं, ये सब व्यभिचार है। जितने भी हम खोटे परिणाम करते हैं, हम जितने भी समझ लो खोटे कुकर्म करते हैं विचारों के स्तर पर भी, उन सब का कारण क्या है? कि हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने मोह रूपी मदरा पीकर रखी है। भैया आपने ये तो बहुत कुछ बता दिया कि मोह रूपी मदरा से क्या क्या होता है, लेकिन मोह रूपी मदरा है क्या आखिर में? मोह रूपी मदरा का मतलब ये है कि आप निज को निज ना मानकर अन्य पर पदार्थ को मैं मानना, ये मोह रूपी मदरा है। क्या है मोह रूपी मदरा? क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना जानकर, वैसा ना पहचान कर, आत्मा को आत्मा ना मानकर पर पदार्थ को आत्मा मानना, वस्तु स्वरूप की आप प्रतीति करना, मतलब वस्तु स्वरूप का सही सही निर्णय नहीं करना, उसका नाम है मोह रूपी मदरा। समझ में आ रही? मोह रूपी मदरा समझ में आई सबके? बताओ मोह किसको कहते हैं? पर पदार्थ को अपना मानना, और प्रकारांतर से राग द्वेष भी उसके साथ ही खड़े हैं ना, तो पर पदार्थ को अपना मानना, पर पदार्थ को भला बुरा मानना, यह है मोह रूपी मदरा। ये सारी कहानी लिखी है बहुत लंबी,
प्रश्न का उत्तर मिला आपको? क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि हमने मोह संवृतम ज्ञानम, मोह से हमारा ज्ञान ढक गया है। हमारा ज्ञान शपर का भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा। हमारा ज्ञान ये नहीं निर्णय कर पा रहा कि कौन सुख दुख का कारण है और कौन सुख दुख का कारण, उसका कारण कौन है कि मोह है। उसका कारण कौन है कि मोह है। समय सार में अभी आपने भी पढ़ा ना, चौथा अध्याय, चौथी गाथा पूर्वरंग अधिकार की, वहां टीका में एक शब्द लिखा है, मोह रूपी पिशाच बैल की भांति वहार वहन करता हुआ। बड़ा सुंदर लिखा है, कहो तो मैं पढ़ के बताऊं। लाओ ना ग्रंथ लाओ, मजा आ जाएगा आपको सुन के। याद करना जिनके भी कोर्स में अब आएगा। देखो टीका में लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाऊं आपको? हाँ, देखो क्या लिखा है, देखो। देखो सुनो, मोह का स्वरूप, समस्त विश्व को एक छत्र राज से वश करने वाला मोह रूपी भूत, जिसे बैल की भांति भार वहन कराता है। जोर से प्रकट हुई तृष्णा रूपी रोग के दाहे से अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई, आकुलित हो होकर मृग जाल की भांति विषय ग्राम को, इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने घेरा डाल रखा है, और वह परस्पर आचार्यत्व भी करता है। तो मोह के लिए क्या लिखा, देखो, समस्त विश्व को एक छत्र राज से वश करने वाला कौन? ये महामोह रूपी भूत। भूत होता ना, भूत के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हो? क्या करता है वो? क्या करता है वो? मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, एक कोई बोलो स्पष्ट समझ में आए। वश में कर लेता है, परेशान कर देता है, और ऐसा कहो कि उसका सर्वांग स्वरूप ख्याल में आ जाए। और अभी थोड़ा बहुत अपने को प्रकरण से जोड़कर बोलना चाहिए ना, वश में कर लेता है। भाई भूत करता क्या है कि वो आपको वश में कर लेता है। आपको अपना ही भान नहीं होता कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। वो तो जो करता है आप वैसा नाचते हो। ऐसे ऐसे चढ़ते हैं कितने ही तो दीवार में सिर मारते हैं। ये सब गोरख धंधा नहीं है टोटल, ऐसा होता भी है। पाप कर्म के कोई कोई दुखी करने वाला जगत में नहीं, हमारे पाप कर्म के उदय में वो निमित्त बनते हैं, बस इतना है। हमारे खोटे कर्म जो हमने किए हैं उनके उदय काल में वो क्या बनते हैं? निमित्त बनते, बस इतना है। तो ऐसा ऐसा नाच नचाते हैं कि देखते ही घबरा जाओ। और कितने ही यदि थोड़े से सोहट टाइप के हैं उनको मजा भी आता है। यदि मजा नहीं आता हो तो फिर ये हॉरर पिक्चर क्यों बनती? बात समझ में आ रही है क्या नहीं? थोड़े से हो ना सुबट टाइप के लोग, उनको मजा आता है। अब भीरू टाइप के लोग हो तो उनको डर लगता, मतलब ऐसी ऐसी वो करते हैं क्रिया। ध्यान रखना, उसमें उनका दोष नहीं है। उनका जो दोष है वैसे तो वो कर्म बांध रहे हैं, ये तो आपका हमारा दोष है कि वो उसमें निमित्त बन रहे हैं हमारे दुख में। ये किसका किसका दोष है? कि ये तो उस व्यक्ति का दोष है। और इस भव में यदि उनकी पूजा पाठ करने में लग गया तो ये और महादोष है। समझ में आई बात? देखो क्या क्या लिखा है, जैसे वो वश में करता है। एक भूत किसको वश में करता है? एक समय में एक को ही करता है ना। एक एक भूत हो तो एक समय में किसको वश करता है? किसी एक को। नए विद्यार्थी घबराना नहीं। जैसे हम और आप जीव है ना, ऐसे वो देव गति के जीव हैं। किस गति के जीव हैं? देव गति के जीव हैं। कौतूहल वश ये सारे काम उनके होते रहते हैं। तो जैसे किसी एक को वश में करता है। सुनो, इससे बड़ा भयंकर भूत कौन है कि जिसने पूरे विश्व पर एक छत्र राज्य करके रखा है। पूरे विश्व में जिसका शासन चलता है, पूरा विश्व जिसके वश में रहता है, उसका नाम है मोह। हम सब उसके वशीभूत हैं। देखो क्या लिखते हैं आचार्य अमृत चंद्र देव भगवान के शब्द हैं, समस्त विश्व को एक छत्र राज से वश करने वाला
फिर से बोलूं, समस्त विश्व को याद करके उठना। एक छत्र राज्य से बस करने वाला कौन? महामोह रूपी भूत क्या कराता है? जिसे बैल की भांति भार वहन कराता है। अभी तो और भी लिखा है आगे, वो फिर और दूसरे विशेषण किसी, इसके लिए क्या लिखते हैं? मोह के लिए भूत रूपी। ये क्या कराता है मोह? ये बैल की भांति भार वहन कराता है। क्या कराता है? भार वहन कराता है। ये हम सब यही तो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपके? देखो पढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न ये था कि आखिर में हमें वस्तु का स्वरूप ख्याल में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा ज्ञान किससे ढका हुआ है? मोह से हमारा ज्ञान, मोह समृतम ज्ञानम। ज्ञान कैसा हो रहा है? मोह से ढका हुआ है। इसलिए वह यथार्थ वस्तु के, पदार्थ के स्वरूप को ना लभते, उसको प्राप्त नहीं होता, उसको नहीं जानता। तो मोह समझ में आया। पर पदार्थों में जो अपनत्व बुद्धि है, पर पदार्थों में जो इष्टानिष्ट की मान्यता है, मोह कह रहे हैं ना, तो मोह के साथ राग द्वेष। जब ये कहें इष्ट अनिष्ट की मान्यता, तो क्या लगा लेना? राग द्वेष। और जब ये कहें कि पर पदार्थों में अपनत्व बुद्धि, तो कला लगाना केवल मोह है। क्योंकि मोह है तो राग द्वेष भी नियम से है। तो ये कहा मोह, तो पर पदार्थों में जो अपनत्व बुद्धि है, पर के प्रति की जो इष्टानिष्ट कल्पनाएं हैं, और यदि संक्षिप्त में कहना हो तो पर पदार्थ को और अपने को एक मानना, अपने का और पर का यथार्थ स्वरूप नहीं पहचानना, ये मोह है। ये सब क्या है? ये मोह। सपर पदार्थों का यथार्थ स्वरूप प्रतिभाषित ना हो, उसका नाम क्या है? ये मोह है। और इसका निमित्त कौन है? ये दर्शन मोहिनी है। और राग द्वेष का निमित्त कौन है? ये चारित्र मोहिनी है, कर्म। आइए छंद पढ़ते हैं। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापुमान पदार्थानाम। मोह कर्म के उदय से वस्तु स्वभाव न पात, मदकारी कौदों भके उल्टा जगत लखात। मोह से ढका हुआ ज्ञान वास्तविक स्वरूप को वैसे ही नहीं जान पाता है जैसे कि मद पैदा करने वाला कौद्रव कौदों के खाने से नशेल बेखबर हुआ आदमी पदार्थों को ठीक ठीक रूप से नहीं जान पाता है। देखिए विशेषार्थ पढ़ते हैं। मोहिनी कर्म के उदय से ढका हुआ ज्ञान वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन करने में दबी हुई सामर्थ्य वाला ज्ञान सुख दुख शरीर आदि पदार्थों के स्वभाव को नहीं जान पाता है। फिर से पढ़ता हूं। मोहिनीय कर्म के उदय से ढका हुआ ज्ञान, मोहिनीय कर्म के उदय से ज्ञान ढकता है क्या? ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से ज्ञान ढकता है? बोलो फटाफट। देखो ये तो लिखा ना, मोहिनीय कर्म के उदय से ढका हुआ ज्ञान वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन करने में दबी हुई सामर्थ्य वाला ज्ञान। तो मोहिनीय कर्म के उदय से ज्ञान ढकता है क्या? ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से ज्ञान ढकता है? अरे सुनना, अल्प ज्ञान हो काम चल जाएगा। कितना ज्ञान हो? अल्प ज्ञान हो कम काम चल जाएगा, लेकिन ज्ञान सम्यक नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा गहराई से इस विषय को समझना। क्या कहा? अल्प ज्ञान मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। हमारे और आपके सबके इतना क्षय उपशम है कि हम सम्यक्त्व के योग्य पात्रता वाले हैं। 5 लब्धियां होती ना सम्यक्त्व पूर्व की। पहली लब्धि है क्षय उपशम लब्धि। पहली लब्धि कौन सी है? क्षय उपशम लब्धि। क्षय उपशम लब्धि का क्या मतलब है? कि सम्यक दर्शन के योग ज्ञान का क्षय उपशम होना, सम्यक्त्व की पात्रता क्षय उपशम लब्धि से। तो वो क्या है? वो क्या है? कि पदार्थों का निर्णय कर सके इतना ज्ञान का क्षय उपशम होना। आचार्यों ने ये लिखा है कि इतना ज्ञान का क्षय उपशम सर्वसंगी जीवों को नियम से पाया जाता है। क्या लिखा? क्षय उपशम लब्धि नहीं है अभी, हमारे ध्यान रखना, लेकिन इतना क्षय उपशम है कि हम क्षय उपशम लब्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा? हम और आप जितने भी हैं ना, हम और आप तो छोड़ो, गाय बैल भैंस बकरी हाथी घोड़ा, ये जितने भी नारकी चूहा
क्या? सम्यक दर्शन के योग्य ज्ञान का क्षयोपशम सर्वसंगी पंचेंद्रिय जीवों के नियम से मतलब हमारे और आपके इतना ज्ञान का क्षयोपशम तो है कि हम भले साइंटिस्ट वैज्ञानिक ना बन पाए, भले हमें समय सार की 415 गाथाओं में से एक गाथा कंठस्थ ना हो पाए, भले हम परीक्षाओं में पास ना हो पाए, तब भी इतना कम ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है कि हम सम्यक तो प्राप्त ना कर सकें, मतलब सम्यक के योग्य तत्व का निर्णय ना कर पाए। भाई समझ में आया क्या नहीं आया? तो हम और आप जितने भी बैठे ना, सब संगी पंचेंद्रिय हैं, पांचों इंद्रियां हैं ही, मन से संकल्प विकल्प करते ही हैं, हाँ, हित हित का विचार तो करते ही हैं, सब संगी है ना। तो हम सबके आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि आप सबके सम्यक्त्व के योग्य क्षयोपशम है। कितना क्षयोपशम है? सम्यक्त्व के योग्य क्षयोपशम नियम से है। क्लियर? एक बात तो समझ में आई? हाँ जी या ना जी? तो आपके इतना ज्ञान तो है कि आप सम्यक्त्व को प्राप्त कर सको। मेरा प्रश्न यहां से खड़ा हुआ था कि ज्ञान को मोहनीय कर्म ढांकता है क्या ज्ञान को ज्ञानावर्णी कर्म ढांकता है? तो ज्ञानावर्णी कर्म का इतना क्षयोपशम तो हो गया कि आप सम्यक्त्व को प्राप्त कर लो। तो सम्यक्त्व के प्राप्त करने में ज्ञानावर्णी कर्म की कोई बाधा नहीं है। किसकी कोई बाधा नहीं है? ज्ञानावर्णी कर्म की कोई बाधा नहीं है। उसने उतना ज्ञान दे दिया आपको, उसने उतना ज्ञान आपको दे दिया। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी जो मोह लगा हुआ है मोहिनीय कर्म के कारण, वह आपको सम्यक तो प्राप्त नहीं होने दे रहा। इसलिए तो मोक्ष मार्ग में पहला है सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग में पहला क्या है? उसके बाद फिर सम्यक ज्ञान का नंबर आता है। और सम्यक ज्ञान किसका नाम है? अरे सम्यक दर्शन के साथ का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान किसका नाम है? कि मिथ्या दर्शन के साथ का ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान है। सम्यक दृष्टि के जितना भी जानना है सब सम्यक ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि के जितना भी जानना है वो सब क्या है? शास्त्रों में ये लिखा है, यदि मिथ्या दृष्टि रस्सी को सर्प माने और सर्प को रस्सी माने, फिर से सम्यक दृष्टि यदि सर्प को रस्सी माने और रस्सी को सर्प माने तो भी उसका जानना सही है। क्या कह रहे हैं? तुम सुनना क्या कहा? सम्यक दृष्टि सर्प को क्या जाने? रस्सी, और रस्सी को क्या जाने? सर्प, तो भी सम्यक ज्ञान है। पढ़ना और विस्तार से, अभी धीरे धीरे पढ़ोगे ना। और सुनो, मिथ्या दृष्टि सर्प को सर्प जाने और रस्सी को रस्सी जाने तो भी उसका ज्ञान क्या है? तो भी उसका ज्ञान क्या है? तो फिर मिथ्या ज्ञान का कारण कौन हुआ? वेरी गुड, सही बोल रहे। कौन हुआ? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन मतलब कौन? मोह है। और मोह का कारण कौन? मोहिनीय कर्म। किस किस के बात समझ में आई? वो तुक्के में बोल दिया क्यों हमने, तो समझ में थोड़ी ना आई थी। अब हाथ तो खड़े कर ही लो। हाँ? सबको आ गई? तुम नए बच्चों को भी आ गई बात समझ में इतनी जल्दी? तो फिर नहीं समझा है, आगे चले। देखो यहां ये लिखा है, मोहनीय कर्म के उदय से ढका हुआ ज्ञान, ये लिखा हुआ है ना। तो भाई ज्ञान को कौन ढकता है? मोहनीय कर्म ढकता है क्या ज्ञानावर्णी कर्म ढकता है? भाई सब ज्ञानावर्णी कर्म ने आपको इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे दी कि तुम सम्यक प्राप्त कर लो। तो फिर ज्ञान बाधक नहीं हो रहा, तो फिर ज्ञान में कौन बाधक हो रहा है? सम्यक्त में कौन बाधक हो रहा है? कौन बाधक हो रहा है? कि मोहिनीय कर्म। वो ज्ञानावर्णी कर्म बाधक नहीं हो रहा आपके सम्यक्त्व में। कौन बाधक हो रहा है? मोहिनीय कर्म। इसलिए लिखा है मोहिनीय कर्म से ढका हुआ ज्ञान। समझ में आई बात आपके? कौन कारण है कि मोहिनीय कर्म? मोहिनीय कर्म के उदय से ढका हुआ ज्ञान, क्योंकि निर्णय तो ज्ञान करता है ना पहले। वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन करने में दबी हुई सामर्थ्य वाला ज्ञान। कैसा ज्ञान? दबी हुई सामर्थ्य वाला ज्ञान
सुख, दुख, शरीर आदि पदार्थों के स्वभाव को नहीं जान पाता है। ना सुख का उसको पता है, ना दुख का उसको पता है, ना उसे ये पता है कि शरीर पुद्गल है, शरीर में नहीं, कुछ नहीं जानता। ना सुख का स्वरूप जानता, ना दुख का स्वरूप जानता, ना देह का स्वरूप जानता, ना आत्मा का स्वरूप जानता, कुछ नहीं जानता। पदार्थों के स्वभाव को नहीं जान पाता है। परस्पर में मेल रहने पर भी, एक साथ रहने पर भी किसी विवक्षित पदार्थ को अन्य पदार्थों से जुदा जतलाने के लिए कारणीभूत धर्म को स्वयं असाधारण भाव कहते हैं। दो पदार्थ परस्पर में एक साथ रहते हैं, अभी दो पदार्थ अलग अलग हैं, ये कैसे पता चलता है कि उनके असाधारण धर्म से। क्या? दो पदार्थ परस्पर में एक साथ रहते हैं, ये दो पदार्थ एक नहीं है, अलग अलग हैं, ये बात कैसे पता चलती है कि उनके असाधारण धर्म से। असाधारण धर्म का मतलब ये है कि वह उसी वस्तु में पाया जाता है, किसी अन्य वस्तु में नहीं पाया जाता है। असाधारण धर्म तो जानते हो ना? असाधारण, असाधारण मतलब जो जनरल नहीं है, जो सभी द्रव्यों का अपना अपना है। असाधारण मतलब कौन? जिसको हम कहें विशेष। दो प्रकार के गुण होते हैं ना, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो विशेष गुण, जीव के 5 असाधारण भाव कहे, कौन कौन से कहे? औपसमिक, छायको, भावौ, मिश्रस्य, जीवस्य, स्वतत्व, मौदैक, पारिणामिक। ये जीव के असाधारण क्यों है? क्योंकि ये जीव के अपने हैं, जीव के अलावा किसी और में ऐसी दो द्रव्य परस्पर में एक साथ रहते हैं। इन दो द्रव्यों को भिन्न करने वाले कौन? कि उनकी अपने अपने असाधारण धर्म। असाधारण का मतलब ये है कि वह उसमें है, किसी अन्य में नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, परस्पर में मेल रहने पर भी किसी विवक्षित पदार्थ को अन्य पदार्थों से जुदा जतलाने के लिए कारणीभूत धर्म को स्वयं असाधारण भाव कहते हैं। अर्थात दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के बीच मिले रहने पर भी जिस असाधारण भाव के द्वारा किसी खास पदार्थ को अन्य पदार्थों से जुदा जान सके, उसी धर्म को उस पदार्थ का स्वभाव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये उस स्वभाव को नहीं जानने देता, मोह। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा। एक और उदाहरण दे रहे हैं, टीकाकार उदाहरण देकर समझा रहे हैं। देखो, मल सहित मणि का, मल सहित मणि का मतलब कोई मणि हो, मल सहित मणि का प्रकाश तेज जैसे एक प्रकार से ना होकर अनेक प्रकार से होता है। जैसे कोई मणि हो ना, वो समझ लो गंदगी में पड़ी हो, तो उसका प्रकाश कैसे दिखता है? कोई अखंड प्रकाश नहीं दिखता, ऐसा टूटा टूटा, बिखड़ा बिखड़ा, अलग अलग अनेक अनेक प्रकार का क्या दिखता है कि प्रकाश दिखता है। अब तो कांच को देख लेना, हाँ, जैसे कांच को क्या, किसको बताएं आपको, समझ लो कांच है, हाँ, धूप में उसके ऐसे निकलती ना किरणें सी निकलती हैं। अब उसको गंदा कर दो, कैसा कर दो? गंदा कर दो, तो फिर उसमें से कैसे किरणें निकलेंगी? कैसी निकलेंगी? वो जो अखंड किरणें निकली थी वो कैसी निकलेंगी? अब खंड खंड रूप। बात समझ में आ रही है? अब तो मणि को ही समझो, उसमें स्पष्ट होगा उदाहरण। जैसे मणि हो ना, तो मणि का प्रकाश पुंज एक साथ प्रकट होता है। कैसे प्रकाश होता है? और यदि वो मलिन मणि हो तो कैसी? खंड खंड अलग अलग रूप से उसकी किरणें दिखाई देंगी। देखो, मल सहित मणि का प्रकाश जैसे एक प्रकार से ना होकर अनेक प्रकार से होता है, वैसे ही कर्म संबद्ध आत्मा का प्रतिभास भी, कर्मों से बंधे हुए आत्मा का प्रतिभास भी एक रूप से ना होकर अनेक रूप से होता है। कैसा रहता है वह? अनेक रूप से। इसके दो अर्थ समझना। कर्म संबद्ध आत्मा का प्रकाश एक रूप से ना होकर अनेक रूप से होता है, मतलब यह जो आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, यह नाना प्रकार का अनुभव में आता है, एक अर्थ। दूसरा, यह जो आत्मा, एक अर्थ समझ में आया सबको? यह जो आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, यह एक रूप ना होकर अनेक अनेक रूप से अनुभव में आता है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ सुनो, दूसरा अर्थ इसका यह है कि यह जो कर्मों से संबद्ध आत्मा है, यह कैसा कि यह खंड खंड रूप से जानने में आता है। देखो इसमें जो अर्थ किया है, ये जो यहां से प्रकाशित है ना जयपुर से,
कहाँ गया? देखो, उसी प्रकार कर्म संबद्ध आत्मा की विज्ञप्ति एक प्रकार नहीं होकर अनेक प्रकार होती है। कर्ममल से आवृत ज्ञान, कर्म से ढका हुआ ज्ञान खंड खंड रूप होकर अनेक रूप होता है। ज्ञान कैसा है? ये अखंड है। और वह कैसा होता है? खंड खंड रूप, अनेक रूप होता है। ज्ञान है अखंड, लेकिन ज्ञान कैसा अनुभव में आता है? इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, इसका ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, राम का ज्ञान, रमेश का ज्ञान, नरेश का ज्ञान, ये खंड खंड ज्ञान। और अखंड ज्ञान क्या? ज्ञान का ज्ञान। तो ये ज्ञान का ज्ञान इस रूप से अनुभव में नहीं आता। कैसा अनुभव में आता है? ये खंड खंड रूप से ज्ञान अनुभव में आता है। किसके कारण? कर्म से संबद्ध होने के कारण। ये बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, तुम लोगों को भी नहीं आएगी अभी, लेकिन बात को शब्दों से पकड़ लेना। क्या कहा? अखंड ज्ञान और खंड खंड ज्ञान क्या है? ज्ञान का ज्ञान, ये अखंड ज्ञान। और खंड खंड ज्ञान क्या है? इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, उसका ज्ञान, उसका ज्ञान। ज्ञेय के भेद से ज्ञान के भेद उत्पन्न करना, इसका नाम है खंड खंड ज्ञान। तो कर्म से संबद्ध जो ज्ञायक भगवान अखंड आत्मा है, यह कैसा? अनेक रूप से अनुभव में आता है। और दूसरा अर्थ जो अपन ने किया ही था सामान्य, कर्म से बंधा हुआ आत्मा, रागी, द्वेषी, कसाई, ये अन्य अन्य प्रकार से अनुभव में आता है। देखो, यहां पर किसी का प्रश्न है कि अमूर्त आत्मा का, क्या सुंदर प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर सुनना आप जोरदार। अमूर्त आत्मा का मूर्तिमान कर्मों के द्वारा अभिभव कैसे हो सकता है? भाई आत्मा तो कैसा है? अमूर्त है। और कर्म कैसे हैं? कि मूर्तिक है। तो अमूर्त आत्मा को यह जो जड़ पौद्गलिक कर्म है, यह आत्मा के ज्ञान को कैसे समृद्ध कर देते हैं? यह आत्मा को वस्तु स्वरूप का यथार्थ प्रतिभास कैसे नहीं होने देते हैं? यह ज्ञान को तत्वों का सही निर्णय क्यों नहीं करने देते? प्रश्न समझ में आया? आत्मा कैसा है? अमूर्त। और कर्म कैसे हैं? मूर्तिक। आपने क्या कहा? यह जो अमूर्त आत्मा है, यह पदार्थों को सम्यक क्यों नहीं जानता? यह इंद्रियों के अधीन जो सुख दुख हैं, ये भ्रांति रूप है, ऐसा संवेदन क्यों नहीं करता? तो आपने कहा मोहिनीय कर्म के निमित्त से, मोह से ढका हुआ होने से। तो मोहिनीय कर्म के कारण जो मोह हो रहा है, तो मोहिनीय कर्म क्या? जड़। तो अमूर्त आत्मा को जड़ कैसे ढक सकता है? अमर का नशा चढ़ जाता है, वैसे ही चेतन जीव के अचेतन पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से पदार्थों का सही प्रतिभास ना हो, ये संभव है। वो नहीं जान पाता है, ऐसे ही ये नहीं जान पाता। जैसे मदिरा के नशे में वो बाहर के पदार्थों को नहीं जान पाता, ऐसे ही मोह मदिरा के नशे में यह तत्वार्थों को नहीं जान पाता है। अर्थात आत्मा व उसका ज्ञान गुण यद्यपि अमूर्त है, फिर भी मूर्तिमान कौद्रवादी धान्यों से मिलकर वह बिगड़ जाता है। उसी प्रकार अमूर्त आत्मा मूर्तिमान कर्मों के द्वारा अभिभूत हो जाता है और उसके गुण भी दबे जा सकते हैं। बात समझ में आई? तो हमारे इन सब का निमित्त कौन है कि हमको सही वस्तु स्वरूप का प्रतिभास नहीं हो रहा, हम यथार्थ निर्णय नहीं कर पा रहे? कौन सुख का कारण, कौन दुख का कारण है? हम क्यों पर पदार्थों के प्रति यथार्थ निर्णय से वंचित हैं? हम कैसे जो सुख का कारण नहीं उसे सुख का, और जो दुख का कारण नहीं उसे दुख का कारण मान लेते हैं? हम कैसे जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान लेता हूं, जो मेरा नहीं उसको मेरा मान लेता हूं? मैं कैसे पर पदार्थों में इष्टनिष्ट की कल्पना करता हूं? तो कह रहे हैं मोह समृतम ज्ञानम, मोह के कारण ढका हुआ ज्ञान है। इसलिए उदाहरण दिया मदिरावान पुरुष का। देखिए आगे के श्लोक में क्या प्रश्न है। शरीर आदिकों के स्वरूप को ना समझता हुआ आत्मा शरीर आदिकों को किसी दूसरे रूप में ही मान बैठा है। प्रश्न ये है कि जैसे आपने ये कहा ना कि यह मोह के कारण सही सही संवेदन नहीं कर पाता, यह जो पर पदार्थ सुख दुख के कारण नहीं है, ये जो भ्रांति रूप वासना मात्र है, कौन की इंद्रिय सुख। तो वैसे और कौन है कि जिसके सही स्वरूप को ये नहीं जान पाता मोह के कारण? क्या? जैसे वासना मात्र है इंद्रिय सुख, ये नहीं जान पाता, ऐसे और कौन कौन है? इसकी चर्चा हमने विस्तार से तो की है बीच बीच में।
यहाँ श्लोक में आचार्य भगवान लिखेंगे, आत्मा ना शरीर को जानता है, ना स्त्री को जानता है, ना अन्य अन्य प्रकार से पर पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता। ये चर्चा भी आगे आएगी, वो विशेष बात फिर हम कल करेंगे। अभी विराम लेते हैं। सहजानंद